नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। बहू अपनी सास को कैसे समझ सकती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक बहू अपनी सास की भावनाओं और आवश्यकताओं को कैसे समझ सकती है और उनके रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में मीरा और उसकी सास निर्मला एक ही घर में रहती थीं। मीरा नई नई शादी करके आई थी और वह अपनी सास को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी पीढ़ी के अंतर के कारण कुछ असहमतियां हो जाती थीं। इस कहानी में हम देखेंगे कि मीरा ने कैसे अपनी सास को समझा और उनके रिश्ते को मजबूत बनाया। पहला गुण, सम्मान और धैर्य। मीरा ने हमेशा अपनी सास को सम्मान और धैर्य के साथ सुना। एक दिन निर्मला कुछ परेशान दिखी। मीरा ने देखा और पूछा, माँ जी, आप कुछ चिंतित लग रही हैं, क्या बात है? निर्मला ने भारी मन से बताया, आज मुझे अपनी पुरानी सहेली की याद आ रही है। हमने बहुत समय साथ बिताया था, लेकिन अब वह नहीं रही। मीरा ने धैर्यपूर्वक सुना और बोली, माँ जी, आपकी भावनाएं बिल्कुल सही हैं। आपकी सहेली का जाना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम उसे याद कर सकते हैं और उसकी यादों को संजो सकते हैं। दूसरा गुण, सहयोग और समर्थन। मीरा ने हमेशा अपनी सास के कामों में सहयोग और समर्थन दिया। एक दिन जब मीरा ने देखा कि निर्मला रसोई में अकेली काम कर रही है, उसने तुरंत मदद की पेशकश की। माँ जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, हमें मिलकर काम करना चाहिए। निर्मला ने पहले तो मना किया, लेकिन मीरा के जोर देने पर वे दोनों मिलकर काम करने लगे। इस सहयोग से उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। तीसरा गुण, समझदारी और सहानुभूति। एक दिन मीरा ने देखा कि निर्मला बहुत गुस्से में है। उसने धैर्यपूर्वक पूछा, माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? निर्मला ने बताया, मुझे लगता है कि अब इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं रही। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। मीरा ने सहानुभूति के साथ कहा, माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे परिवार की धुरी हैं। हमें आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। चलिए हम कुछ समय साथ बिताते हैं। चौथा गुण, गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। मीरा ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वे दोनों एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। एक शाम मीरा ने सुझाव दिया, माँ जी, चलिए हम एक फिल्म देखते हैं जो आपने अपनी जवानी में देखी थी। इससे हमें आपके पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाएंगी। निर्मला ने खुशी खुशी फिल्म देखी और अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाई। इस समय ने उनके बीच की दूरियों को कम कर दिया। पांचवा गुण, सकारात्मकता और खुशमिजाजी। मीरा ने हमेशा अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशमिजाजी बनाए रखी। उसकी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण ने निर्मला को हमेशा प्रेरित किया और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा दी। एक दिन जब निर्मला ने देखा कि मीरा हमेशा मुस्कुराती रहती है, उसने कहा, मीरा, तुम्हारी सकारात्मकता और मुस्कान ने इस घर को खुशहाल बना दिया है। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बहू अपनी सास को समझने और खुश रखने के लिए सम्मान और धैर्य, सहयोग और समर्थन, समझदारी और सहानुभूति, गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और सकारात्मकता और खुशमिजाजी जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। इन गुणों को अपनाकर हम अपने रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। समाप्त।